ससुराल सिमर का। प्रिय भक्तों, बाल कृष्ण की शरारतों में भी बहुत गहरे मायने छिपे होते थे। उनकी शरारतों से मैया यशोदा परेशान होती थीं, लेकिन उन्हें पता था कि आगे चलकर यही शरारतें मां यशोदा की सबसे बड़ी पूंजी बन जाएंगी। इसीलिए भक्तों, हमेशा भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण कीजिए। उनके नाम का स्मरण करने से आपके जो बाबा है ना, आपके सारे पाप इनकी वजह से जाएंगे। हमारा सीरियल गया। नटखट बाल कृष्ण की एक एक शरारत की स्मृति उन्हें अप्रतिम सुख देगी। क्या क्या हो गया होगा आज जब हम पता नहीं, आदमी तपस्या ने नया नाटक क्या किया होगा। और वो ठाकुर, वो फुलवा के साथ क्या कर रहा होगा। दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा और मुझे कुछ पता ही नहीं। अच्छा, दुनिया में बांसुरी बजाता था, तो न्यूज़ चैनल देखती है क्या? नृत्य करता था। तुझे तो ये पता होना चाहिए कि कौन से सीरियल में क्या चल रहा है। चारों तरफ उमंग का वातावरण बन जाता अरे था। माँ, इसकी दुनिया तो यही है। प्रिय आनंदी से भक्तगण, शुरू, दादी सा पे कुछ खत्म। क्षण प्रवचन बिल्कुल से सही कहा। विश्राम लेकर भले हम तीसरा सब विश्व सुनते युद्ध हो हैं जाए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बांके बिहारी जी का भजन। मीना जी, मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के ऊपर एक कहावत भी है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब ना अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे एक दूसरे पे फंसा, हाँ ऐसे ऊपर, और अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमाइए। 360 डिग्री? अपनी बुआ को उल्लू समझा है क्या? उल्लू एक ऐसा जीव है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमा सकता है। अच्छा छोड़ो, मैं कोई ना आसान वाला कराती हूँ, वो उम्र दराज महिलाओं वाला। उम्र दराज महिला होगी तू। बाय द वे, आज भी मेरे शरीर में तेरे शरीर से ज्यादा लचक है। ये बात तो अच्छी है। तो फिर अब ये करो, दोनों पैरों में दूरी रखो, इसे झुकाओ, बड़ी फायदे का है। जी आप आराम करिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ठीक है। रोली की बच्ची, ये कौन सा आसन करा दिया मेरी कमरी। सॉरी बुआ जी, वो थोड़ा यहाँ का वहाँ हो गया, अगली बार अच्छे से करवाऊंगा। अगली बार मैं तुझे कराऊंगी अच्छे से मुर्गासन। रोली, कुरुक्षेत्र के मैदान में उनका रोली, बुला रहे तुझे, जा। राम भरी रोली, करने जब भी ये लंगूर ऐसे ऐसे मुस्कुराता है ना, तो मेरा दिल ना डर के मारे जोरों से धड़कने लगता है। टीवी देखने की बात कर लेना, जाओ। ये देख पवन मुझमें सकल, मुझमें लय है संसार। ओए चश्मिश, क्या फेंकता रहता है चुप चुप के? तेरे लिए पढ़ना, हाँ, किसी और को मत दिखाना। है मुझमें को कहीं का। बांके बिहारी का यही संदेश है, कभी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य माफ करना बांके बिहारी जी, करना चाहिए। मुझे तो ये लंगूर ना मनुष्य लगता ही नहीं है। लो पढ़ो, लंगूर ने दिया, पढ़ो, आप ही पढ़ो।
फल पढ़ती हूँ। हमेशा मीठा। सब आपकी वजह से। कल मेरे घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो। पापा कल शाम तक घर पे नहीं है। कुची ओ कुची ओ कुची अला जल्दी कैसे आ गए? अरे भाई आज तो पता नहीं क्या हो। नमस्ते जी नमस्ते। अरे आप लोग यहाँ? ये क्या बात है, कोई समस्या है क्या? नहीं भाई साहब, कैसी समस्या? वो क्या है ना, हमारी गली में बाबा जी का प्रवचन चल रहा है मुझ में। हाँ, वो तो जानता हूँ मैं। अरे वो भजनों की आवाज तो बिना मशीन के भी मुझे सुनाई देती है आजकल। वही तो भाई साहब, हम सब आपको और रोहन को निमंत्रण देने आए थे बाबा जी का प्रवचन सुनने के लिए। अवश्य अवश्य। आहा, क्या रस है, क्या मिठास है बाबा जी के प्रवचन में। जैसे जैसे तपती धूप में घनी छांव का आसरा। बाय द वे, अच्छा जी नमस्ते, अवश्य आइएगा। हाँ जी। जो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए वो 100 सच के बराबर होता है। वही तो कर रहे हैं बाबा जी। अच्छा जी नमस्ते। इतने आसानी से चुप होके नहीं बैठने वाली हूँ मैं। भगवान ने जो अन्नपूर्णा जैसे हाथ दिए हैं उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। माता जी। उमा बेटा, क्या हुआ? खीर तुमने बनाई है? हाँ माता जी, बस आपके लिए। सच में तुमने बनाई? जी माता जी, मैंने ही बनाई है। तुमने क्यों बनाई है? जी, कहने का मतलब ये है, क्यों बनाई खीर इतनी सुबह सुबह? कोई खास बात है क्या? हाँ, बैठिए ना। हाँ हाँ। माता जी, वो आज से शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है ना, तो मैंने सोचा शुक्ल पक्ष की शुरुआत में कुछ मीठा और सफेद बनाते हैं। अच्छा, इसलिए। और मेरी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रैक्टिस? वो टाइगर क्लब वाले हैं ना, उन्होंने मिठाई बनाने की कंपटीशन रखी है, उसके लिए। अब माता जी, इसे मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है। हाँ भाई, तुम्हारा तरीका तो वैसे भी सबसे अलग ही होता है। कहने का मतलब ये है कि आखिर तुमने पीएचडी जो की है कुकिंग में। वो तो है, अब पढ़ाई लिखाई से थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब
और क्या कहूँ, खाइए ना। हाँ खाती हूँ अभी थोड़ी देर में। वैसे माताजी, मैं सोच रही थी कि शुभ समय है, क्यों ना आप और मैं कालका जी टेम्पल चले। कालका जी टेम्पल? देवी दर्शन को? हाँ, वहां भी चले जाएंगे कभी। कभी क्यों, चलिए ना अभी। और फिर मेरा घर भी पास ही है, दर्शन भी हो जाएंगे और घर भी चलेंगे। ओह, अच्छा। मैं एक काम करती हूँ, सुरेंद्र से पूछ लेती हूँ कि कौन सा समय शुभ रहेगा तुम्हारे घर जाने के लिए, देवी दर्शन के लिए। कहने का मतलब ये है कि एक साथ दोनों काम हो जाएंगे, देवी दर्शन भी और डॉली दर्शन भी। बहुत अच्छा रहेगा माताजी, आप चाचा जी से पूछ लीजिए। मैं अपने घर पर बता दूंगी कि सारी तैयारियां करके रखे। आपके स्वागत की। जी दिया। खीर खा लीजिएगा। हाँ, जरूर खा लूंगी। वन, टू, थ्री, फोर। चलो गर्ल्स, अब म्यूजिक पर रिहर्सल करो। पहले तो ये अपना नाम वापस लेना चाहती थी, और अब जिस तरह से डांस कर रही है सिमर मैडम, हमें तो लग रहा है कि हमें अब हमारा नाम वापस लेना पड़ेगा।